हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मेरे को प्रॉपर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग में टाइम लगता है। इसी वजह से काफ़ी वीडियोस डिले हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्टली वन टू वन डिस्कशन करें और जिसमें मैं आपको अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ, आप भी अपने थॉट्स मेरे को शेयर कर सकें और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकें। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं सीधा। तो मैं जनरली क्या होता है कि कभी किसी बड़े काम को होने से पहले आपको उस ट्रेंड के जैसे बोलते हैं ना, पद चिन्हों को पकड़ना पड़ता है। तो उस चीज़ों की तरह अगर आप देखें, तो अगर आप न्यूज़पेपर को डेली रीड करते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, एक लगातार न्यूज़ आ रही है कि आईटी सेक्टर में बहुत सारी हायरिंग्स हो रही हैं। हायरिंग्स मतलब जैसे कल के अखबार में ही आ रखा था, अगर मेरे को इस वीडियो में एडिट करने का टाइम मिला तो मैं उसके स्क्रीनशॉट डालूंगा कि 25,000 आईटी में एम्प्लॉयमेंट अभी होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर में। कुछ दिनों पहले आया था TCS में 5 लाख से ज़्यादा की वर्कफोर्स हो गई है। इन्फोसिस कह रहा है मैं बहुत एग्रेसिवली हायरिंग कर रहा हूँ। अगर आप इन सब की कौन देखते हैं, माइंट्री वगैरह की, सब अपने उनकी इस सैलरी हाइक कर रहे हैं और उसमें काम दे रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो हमारा आईटी सेक्टर्स है, अगर आपको पता ना हो या फिर आपको पता भी होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, आईटी एक्सपोर्ट, वो नंबर वन है हमारे देश की। जो प्राइम अर्निंग जो कैपेबिलिटी है एक्सपोर्ट के थ्रू, वो आईटी के थ्रू है। हम आईटी में वर्ल्ड लीडर्स हैं, आज से नहीं कई सालों से। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। इसी वजह से अगर आप देखेंगे, आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करे गए जितने भी म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने फिनोमिनल परफॉर्मेंस करा है। पिछले 15 16 17 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें, नेवर डाउन ट्रेंड देखा, स्पेसिफिकली परफॉर्म करा है। अगर आपके पास में आईटी सेक्टर वाला म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पे एसआईपी के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा दें। और इसके अलावा अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहते हैं तो आपके पास में काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे। देखिए, लाइफ लिमिटेड नहीं है, हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल तक, उससे आगे भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी सजेशंस ये है कि आप आईटी सेक्टर्स के स्टॉक्स को रिव्यू करें और देखें जिसमें भी आपको अच्छा लगता है। मतलब ऐसा नहीं, जब क्योंकि सेक्टर भागता है तो सारी कंपनियां भागती हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, और आपको किसी में भी अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है आईटी सेक्टर्स के साथ में। एटलीस्ट 20% या उससे ऊपर भी आप एलोकेट कर सकते हैं टोटल पोर्टफोलियो का आईटी के अंदर में, जो मुझे पर्सनली फील करता है। अब यहाँ पे अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो क्लासिकल एग्जांपल ऑलवेज आपके स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, वो इन्फोसिस है। और ये ऐसा नहीं है TCS की तरह कि भाई बड़ा नाम है या फिर HCL की तरह बड़ा नाम है और ये परफॉर्म नहीं करता। ये पिछले 25 साल से बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी अच्छी तरह से परफॉर्म करने वाला है। मतलब इसको मार्केट में प्राइस एप्रिसिएशन मिलता है अपने वर्क के हिसाब से। तो आप इसको देख सकते हैं। M नंबर से शुरू होने वाली 2-3 कंपनियां काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माइंड ट्री के ऊपर में आप देख सकते हैं, माइंड ट्री बहुत अच्छा है। इसका अगर चार्ट भी देखेंगे तो कंटिन्यूस लेवल पे ऊपर जा रहा है और स्लोली जा रहा है, धीरे धीरे करके। तो ऐसे जब स्टॉक्स बढ़ता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है और ये जल्दी से गिरने वालों में से नहीं आता है। इसके अलावा एम्फेसिस देख सकते हैं, मास्टेक देख सकते हैं, क्लासिकल कंपनीज हैं ये वाले। और बिरला सॉफ्ट में अभी मोमेंटम आना शुरू हुआ है साल सवा साल से। यहाँ पे मैनेजमेंट चेंजेस की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो आप इसको वो नज़र पर रख सकते हैं। जेनसार टेक्नोलॉजी के बारे में देख सकते हैं। अब पर्सनली जो मेरी फेवरेट कंपनीज हैं जहाँ पे इसमें एक दो में मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें से आप देख सकते हैं तो आपके पास में फर्स्ट सोर्स आएगा, आपके पास में सोनाटा सॉफ्टवेयर आएगा, KPIT टेक्नोलॉजी आएगा और कुछ कंपनी और है, मैं चार्ट ही लगाया था नीचे जिनको मैं रिव्यू कर रहा था। तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब में लगाना है। इसमें से आपको जो भी पसंद आते हैं एटलीस्ट उसको बाइफरकेट करें 2 या 3 कंपनीज के अंदर में, जो टोटल एलोकेशन है उसको डिवाइड करें और फिर देखें मज़ा इसका। क्योंकि हर कंपनी बहुत अलग है। मतलब कहने के लिए आईटी सेक्टर को बिलोंग करता है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अलग है। हर कोई अलग अलग स्पेशलाइजेशन में काम कर रहा है। फॉर एन एग्जांपल, KPIT ये आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली जो कार्स के अंदर में जो टेक्नोलॉजी लगने वाली है EV के अंदर में, इन्होंने सिर्फ स्पेसिफिकली उसको ही टारगेट करा हुआ है। अगर आप सोनाटा सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो इनका जो वो फंक्शनिंग है, ये ज़्यादातर डिजिटाइजेशन मतलब प्लेटफॉर्मेशन के उसमें रहते हैं कि कोई भी बिजनेस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, वेबसाइट वगैरह बना के पूरा इंटीग्रेशन ऐप वगैरह करके उनको दें। ऐसे ही आप बिरला सॉफ्ट के बारे में काम करते हैं तो ये रूटीन वाले काम करते हैं, साथ में ये भी प्लेटफॉर्मेशन वाले काम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं कि AMC भी काम लेते हैं, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस टेस्टिंग वगैरह के काम में रहते हैं। इसी तरह से इन्फोसिस तो ओवरऑल सबका बाप है, सारे तरह के काम करके चलता है। और इन सारे की सारी कंपनीज के अंदर में जो सबसे बड़ी चीज़ पकड़ में आई थी कि इनकी यहाँ पे हायरिंग हो रही है। आईटी सेक्टर्स में अगर कभी बूम आने वाला हो या अच्छा चल रहा हो तो इसका एक बेस होता है कि आप हायरिंग करते हैं। हायरिंग कब होती है? जब आपको पता है बहुत सारा काम आने
आने वाला है, क्योंकि इन सारी कंपनीज़ की मल्टी ईयर डील्स हुई हैं, मल्टी ईयर्स प्रोजेक्ट्स मिले हैं, काफ़ी सारा नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पर सबको इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई है कि आपका जितना भी काम है वो ऑनलाइन के थ्रू ही होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के थ्रू होना चाहिए। आज ही आप देखेंगे वर्क फ्रॉम होम में कितने सारे लोग हम लोग काम कर रहे हैं तो डिजिटाइजेशन इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट। और इसको करने के लिए जब आप आते हैं तो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट और सबसे ज़्यादा क्वालिटी काम सिर्फ इंडिया ही करके दे सकता है। यहाँ पे चाइना की भी फाइट नहीं है लाइफ के अंदर में। तो इस चीज़ को आप समझ के चलें, ये सारी कंपनीज़ को बहुत मोटे बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। मतलब अभी तक जो बिग विंग्स ही सारे के सारे ऑर्डर्स पकड़ते थे वो इतने फुल हो चुके हैं ऑर्डर को लेकर कि उसके बाद भी सारी कंपनीज़ के पास में ऑर्डर पहुंच रहे हैं। तो मिड कैप आईटी सेक्टर के अंदर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको रिव्यू करें और अपने थॉट मेरे साथ में शेयर करें। अगर आपको कोई और अच्छा लगता है तो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा, हमेशा कंपनी को सही प्राइस पे खरीदना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए कंपनीज बहुत अच्छी, हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आप अगर उसका पी वगैरह देखते हैं, हालांकि पी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहा आज की लाइफ के अंदर में, लेकिन फिर भी आपको पता है कि उसका प्रॉफिट बहुत ही मिनिमल है। प्रॉफिट के हिसाब से आप देखें, बाकी इन सब के प्रॉफिट्स भी लगा रहा हूँ, आप देखें जितना वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा उससे ज़्यादा की प्राइसिंग मिल चुकी है, बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। अगर ऐसे में थोड़ा सा भी करेक्शन आता है तो उसमें तेज़ी से आएगा, क्योंकि देखिए कोई आदमी ने अगर कहीं पे पैसा लगा रखा है, अगर आपने कहीं पे पैसा लगाया और वहाँ पे आपको एक साल या 6 महीने के अंदर में ही आपको 7-8 गुना आपका पैसा हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रम्बल होता है तो बंदा बोलता है पहले अपना प्रॉफिट बुक करो। तो वहाँ पे सारे लोग प्रॉफिट बुक करने जाते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरता है। जबकि यही पैसा कमाने के लिए आपने 2 साल 3 साल लगाए हों और धीरे धीरे करके बढ़ाओ, तो आपका ट्रस्ट फैक्टर उस स्टॉक के संग काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे फॉल कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेट आएगा और स्लो आएगा। इसीलिए आप लार्ज कैप कंपनीज़ को जनरली ट्रस्ट करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और यही सजेस्ट करूँगा, आप रिव्यू करें, स्टडी करें, अच्छा लगे है तो उसमें से चुनकर, अपने स्टडी के बाद चुनकर यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाएं। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और अभी नहीं, मल्टी ईयर के लिए होने वाला है। 1 साल 2 साल की कहानी नहीं रहने वाली, 5 से 10 साल के लिए होने वाला है। तो ये होल्ड करने वाले स्टॉक्स रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।